हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल अप्लाई टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, वो है हमारा विटामिन। दोस्तों इससे पहले हम विटामिन पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं, जो बहुत सारे डाउट्स क्लियर करवाने हैं। अब इसमें हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 2 में हम इतने अच्छे क्वेश्चन, इतने अच्छा सब कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इन दो वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो फिर आपको दोबारा विटामिन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना विटामिन का पार्ट 2। देखिए यहाँ पर बात करें तो हमने बहुत इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पर हमने बताया है कि विटामिन की खोज क्वेश्चन पूछते हैं। विटामिन खोज कब हुई थी? वो हुई थी 1912 ईस्वी में, ठीक। अच्छा, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, विटामियोलॉजी। अगर क्योंकि क्वेश्चन में रेलवे में अक्सर पूछा गया एक बार कि विटामिन के अध्ययन क्या कहते हैं, ये कहते हैं विटामियोलॉजी। अच्छा, इनकी जो खोज हुई थी विटामिन की, सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी जो खोज हुई थी वो की थी कश्मीर फंक। कभी कभी क्वेश्चन में खोजकर्ता पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो उसे फंक तो सबको याद रहता है, लेकिन इनका पूरा जो नाम है वो क्या है? कश्मीर फंक। अच्छा देखिए, अब विटामिन ए की खोज किसने की है? वो की है मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की है। विटामिन सी की खोज होलकट ने की है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस की है। और विटामिन ई की बात करें तो इनकी जो खोज की है वो खोज की इवांस कैथरीन ने की है। नेक्स्ट देखते हैं अपना विटामिन K1। पहले लोग विटामिन के बारे में जानते थे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा डिटेल किया गया है। वो किया है K1 एंड K2। विटामिन K1 की बात करें तो इनको जो खोज की वो डैम ने की है। तो यहाँ पर बात करें तो विटामिन K2 जो खोज की है वो की है डोजी ने की है। अच्छा, अब थोड़ा सा और दिखाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, कई बार उसको डिफाइन किया गया बेहतरीन ढंग से, ताकि आपने अच्छे से वीडियो देखा तो आपको काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं विटामिन 6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? उसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन और हमने इसको कुछ किया। विटामिन 6 की अगर कमी है तो कौन सा रोग होता है? वो होता है किडनी स्टोन का खतरा हो जाता है, यानी किडनी में स्टोन बन जाती है। अक्सर देखा जाती है ये बीमारी अब आम होती जा रही है, ठीक है। तो अब इससे अवेयर रहें, जानकार रहें, ठीक है। अब आते हैं विटामिन 7 की कमी, B7। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लकवा। ये भी खतरनाक बीमारी है और अक्सर लोगों में देखी जाती है। अब यहाँ पर है विटामिन डी, रिकेट्स। एक कॉमन सी बीमारी है, इसको हम पिछले बार वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन हमने फिर से इसको एक बार किया है, पढ़ाया है। यहाँ पर हड्डियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किलोसिस रोग। किलोसिस रोग के बारे में जानते हैं। इसमें त्वचा फटने कटने लगती है, ठीक है। नाक के आसपास, कान के आसपास बच्चों की देखो तो होंठ काफ़ी फटते हैं। तो किलोसिस रोग के बारे में आपको हम थोड़ा सा बताना चाहते थे, इसलिए आप इसमें हमने लिख के रखा हुआ। अच्छा, अब और थोड़ा सा आपको डिटेल में बढ़िया बेहतरीन समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने विटामिन और रासायनिक नाम लिखा हुआ। दरअसल में पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया है कुछ चीज़ शामिल नहीं की है हमने, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने वाला था, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं विटामिन 3 की बात करते हैं। इसका रासायनिक क्या नाम होता है? नियासिन। देखिए विटामिन के रासायनिक नाम एग्जाम में ज़्यादा पूछने लगा है। इसका रीज़न ये है कि लोग विटामिन की कमी और इससे होने वाले रोग तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन जो रासायनिक नाम उसको कम पढ़ते। तो आप जानते हैं एग्जामिनर काफ़ी चालाक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं विटामिन B5 के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम है पैंथोथैनिक अम्ल, ठीक है। अब यहाँ B7 यानी विटामिन B7 की बात करें तो इसको कहते हैं बायोटीन। विटामिन B9 की बात करें तो फॉलिक अम्ल होता है। तो विटामिन 11 की बात करें तो ये था सैलिसिलिक अम्ल। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, विटामिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इससे हमने बहुत डिटेल में इसको बनाया। अब अगला आता है B6, यानी विटामिन B6 की बात करें तो ये है, इसका B6 से एक रोग होता है, उसका नाम है डर्मिटिसिस रोग। डर्मिटिसिस रोग होता है, ठीक है। डर्मिटिसिस रोग होता है और ये रोग संबंधित होता है, त्वचा से संबंधित होता है। आपने देखा होगा कि इसमें डर्मो नाम से काफ़ी सारी क्रीम बिक रही हैं जो स्किन प्रॉब्लम को ठीक करती हैं, ठीक है।
अगला है B9। विटामिन B9 की बात करते हैं, इससे जो होने वाला रोग है वो है मेगा लोब्लास्टिक रोग। ये किससे संबंधित होता है? ये होता है एनीमिया रोग से संबंधित होता है। अब अगला हम देखें तो विटामिन B11 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इससे होने वाला रोग है पेचिस, ऐठन, जी मिचलाना। इन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। तो ये अब आगे है विटामिन डी। हमने फिर से यहाँ विटामिन डी लिया है। इससे जो होने वाला रोग है वो ऑस्टियोमलेशिया रोग। ये वयस्कों में हो जाती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन डी की कमी से। तो अब अगला हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में यहाँ पर बताया है। विटामिन B3 यहाँ पर लिखा है पेलेग्रा। पेलेग्रा के बारे में काफ़ी लोग पढ़ते हैं लेकिन जानते शायद कम है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है। इससे होता है कि हाथ और पैर की स्किन मोटी हो जाती है, ठीक है, और स्किन में दाग और धब्बे पड़ने लगते हैं। ये पेलेग्रा। अब B5 की बात करें, B5 की कमी से होने वाला एक रोग है बर्निंग फीट सिंड्रोम। अगर इसके बारे में थोड़ा जाने, ये है पैरों और हाथों में जलन और सुन्न हो जाता है। अक्सर देखा जाता है ये प्रॉब्लम्स महिलाओं में होती है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि विटामिन B5 की कमी से ये रोग होते हैं। हाँ, अब बेरी रोग के बारे में जानते हैं, आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो इसका हम थोड़ा बता दें। ये पॉलिश किए हुए चावल से होता है। इसको हमने इसलिए ले क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत सारे चावल उपलब्ध है, लोग खूब मज़े से खा रहे हैं बिना किसी जानकारी के। अच्छा, इसमें होता क्या है? देखो, इसमें होता है हृदय की मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। जब हृदय की मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी तो आप जानते हैं कि क्या आगे हाल होने वाला है। अच्छा, अब यहाँ तक विटामिन सी। देखो, विटामिन सी हमने फिर से यहाँ पर एक बार दोहराया है उस वीडियो के बाद। यहाँ पर यह गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं विटामिन ए। देखो, विटामिन ए से एक रोग होता है जिसका नाम है जीरोपैथेलमिया रोग हो जाता है, ठीक है। जीरोपैथेलमिया रोग क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विटामिन कमी से होता है, तो आप क्या लिखेंगे? विटामिन ए। अच्छा, विटामिन 12 यहाँ पर हमने फिर से लिया है। विटामिन 12 क्यों लिया है? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन बना के पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? विटामिन B12। अच्छा, अगले है ब्लैक टंग डिजीज़। ये बीमारी किस में होती है? ये बीमारी कुत्तों में हो जाती है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग, इसका नाम बहुत अजीब है, ये पांडु रोग। अब इसमें होता क्या है? इसमें त्वचा और आंखों के श्वेत पटल पीले पड़ जाते हैं, ये इसमें प्रॉब्लम होती। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार हमने टॉपिक बनाने की कोशिश की है ताकि आने वाले एग्जाम में आपके 1 या 2 नंबर लगभग श्योर हो सके, पक्के हो सके, ठीक है। तो दोस्तों, बस अब हम यहाँ पर हमारी ख़त्म होता है विटामिन पार्ट 2। आप दोनों वीडियो देखिए, और दोनों वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा तो हमें अनुमान है कि आपके आने वाले सिलेक्शन में 1 या 2 नंबर जुड़ जाएंगे। तो ठीक दोस्तों, अब चलते हैं। बस इतना ही कहेंगे, आप अपना सहयोग बना के रखें इसी तरह, और अपना प्यार बना के रखें। बस ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अप्लाई टू सक्सेस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।